हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ क्लास 12 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 13। चैप्टर का नाम है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, उससे आगे। अभी ये जो चैप्टर मैं आपको करवाने वाली हूँ मशहूरों में से, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से पढ़िएगा और ध्यान दीजिएगा। इसमें से आपके क्वेश्चंस बनने के बहुत से चांसेस हैं। और जो मशहूर है इसके अंदर काफ़ी आसानी से आपको समझाया हुआ है सारे चैप्टर। और जो ये भी चैप्टर जो है ये भी काफ़ी इसी तरीके से इसमें समझाया हुआ है। बाकी मैं आपको साइड लाइन पढ़ के बताऊंगी और आपको अच्छे से समझाऊंगी। यदि आपको समझ में ना आया तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगी। और अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से जाइए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आपका बिना टाइम वेस्ट करे मैं आपकी ये वीडियो चैप्टर स्टार्ट करती हूँ। तो इसमें अंदर जाते ही कुछ अन्य स्रोत हैं हमारे, आप इसे देख सकते हैं इस चैप्टर में। बाकी हम यहाँ से अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। स्वयं की उद्घोषणा करता हुआ एक नेता है जो अपने जो स्वयं की उद्घोषणा कर रहे हैं, उनका नाम है महात्मा गांधी। ये जो बैठे हुए हैं ये महात्मा गांधी है, आप इन्हें देख सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता। अब इसमें क्या कहा गया, जो महात्मा गांधी है भारत के राष्ट्रपिता हैं। अब आगे है हमारा, पहली बार गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह शुरू किया और विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच सद्भाव को बढ़ावा दिया। इसमें क्या कहा गया, जो महात्मा गांधी थे उन्होंने क्या करा, पहली बार ना दक्षिण अफ्रीका में हिंसा के विरुद्ध आंदोलन छेड़ा और उन्होंने फिर क्या करा, उसके बाद विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच ना उन्होंने सद्भाव को बढ़ावा दिया। अब आगे हमारा, अंग्रेजों की भेदभावपूर्ण नीति के खिलाफ सफल संघर्ष के बाद जनवरी 1915 में भारत वापस आए। इसमें क्या कहा गया, जो अंग्रेजों के जो खिलाफ जो भेदभावपूर्वक जो नीति थी, जैसे जो काले गोरे वाली जो भेदभाव वाली जो नीति थी, उसके जो खिलाफ ये इन्होंने जो संघर्ष किया उसमें ये सफल हुए। फिर उसके बाद क्या हुआ, 1915 में ये भारत आए। अब नेक्स्ट हमारा इतिहासकार चंद्र देव नेसन ने सही टिप्पणी की है कि दक्षिण अफ्रीका ने उन्हें महात्मा का नाम दिया। इसमें क्या कहा गया है, एक ना इतिहासकार है जिनका नाम है चंद्र देवसन, उन्होंने क्या कहा गया, उन्होंने एक टिप्पणी दी है कि जो दक्षिण अफ्रीका में जो उन्होंने आंदोलन जो छेड़ा था, सत्याग्रह जो आंदोलन छेड़ा था, उसमें क्या हुआ, वहाँ पे जब ये जीत गए तो इनको वहीं पे ना महात्मा की उपलब्धि मिल गई थी। तो इसमें ये कहा गया। अब हम नीचे आते हैं, हमारे कुछ हैं पॉइंट्स हैं, आप इन्हें भी देख सकते हैं। अब इसमें भी स्वयं की उद्घोषणा करता हुआ नेता, इसमें जो भी है महात्मा गांधी के बारे में बताया गया, उन्होंने कौन कौन से आंदोलन करे, उन्होंने क्या क्या करा, सब कुछ उसमें बताया गया है। आपको मैं एक लाइन पढ़ के बताती हूँ क्या है इसमें। फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन के समय गांधी जी की पहली सार्वजनिक उपस्थिति थी। इसमें क्या कहा गया, 1915 में तो गांधी जी यहाँ पे आ गए थे, लेकिन सभी को नहीं पता था ये गांधी कौन व्यक्ति है। तो अब इसमें क्या हुआ, फरवरी में 1916 में बनारस हिंदू जो विश्वविद्यालय है उसमें ना इनको भाषण देना, तो उन्होंने क्या करा, यहाँ पे आए, उन्होंने भाषण दिया और यहाँ पे सब लोगों ने उन्हें जाना कि ये महात्मा गांधी हैं। अब नेक्स्ट है हमारा, इसका सेकंड पॉइंट है इसमें, उनका ये भाषण इस तथ्य को उजागर करता है कि भारतीय राष्ट्रवाद वकीलों, डॉक्टरों और जमींदारों जैसे विशिष्ट वर्गों द्वारा निर्मित था। तीसरा पॉइंट है, गांधी जी ने मजदूरों के गरीब होने के प्रति चिंता के साथ भारतीय अभिजात वर्ग का आरोप लगाया। अब इसमें क्या क्या है, जो गरीब जो लोग हैं उन्होंने क्या करा, महात्मा गांधी ने जो लोग गरीब हैं उनका जो आरोप जो है ना, उनको जो अभिजात वर्गों को लगाया। मीन्स जो गरीब है, किस कारण गरीब है, वो अभिजात वर्गों के कारण गरीब है, इस पे आरोप लगाया गया अभिजात वर्गों पर। थर्ड में ये कहा गया। अब हम आते फोर्थ पे, 1917 में गांधी जी ने नीले किसानों के लिए चंपारण में सत्याग्रह प्रारंभ किया। इसमें क्या कहा गया है, 1917 में इन्होंने क्या करा, नील की खेतियाँ करते थे जो किसान, उनके लिए ना चंपारण में जाकर के इनके लिए भी आंदोलन छेड़ा। अब हम आते हैं पाँचवें पॉइंट पे, 1918 में गांधी जी गुजरात के अपने गृह राज्य में 2 अभियानों में संलग्न रहे, खेड़ा और ये अहमदाबाद। ये 2 आंदोलन थे, खेड़ा आंदोलन और अहमदाबाद आंदोलन, इसमें भी इन्होंने संलग्न हुआ करे। अब 6 पॉइंट है हमारा, भारतीय राजनीति में प्रवेश। अब इन्होंने भारतीय राजनीति में कैसे प्रवेश किया, अब ये है, चंपारण सत्याग्रह 1917, खेड़ा सत्याग्रह 1918, अहमदाबाद सत्याग्रह 1918, रॉयल एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह 1919। अब जो इन्होंने कौन कौन से सत्याग्रह किए थे इनके बारे में बताया गया, उनके सन भी लिखे हुए हैं।
तो आप इन्हें अच्छे से याद कर लीजिए, आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब इसमें हम पढ़ेंगे असहयोग जो आंदोलन था उसके क्या कारण थे। प्रेस की सेंसरशिप, पहला कारण हमारा ये था। फिर दूसरा था रॉयल एक्ट जो कि मार्च में आया था 1919 में, मैंने आपको डेट पहले बता चुकी है। उसके बाद है जलियांवाला बाग, अमृतसर वाला जो हत्याकांड था ये वो है, ये भी 1919 में ही हुआ था अप्रैल में, आप इन्हें देख सकते हैं। खिलाफत आंदोलन को सहयोग करना, खिलाफत आंदोलन जो आता है उसको सहयोग करना इसमें है। उपनिवेशिक सत्ता को समाप्त करके हिंदू मुस्लिम एकता को स्थापित किया गया। जो औपनिवेशिक जो शासक था उनका समाप्त करके अब क्या करा गया, इसमें हिंदू मुसलमान को एकता बनाई और उसमें भी योगदान दिया उन्होंने। ये जो था हमारे असहयोग जो आंदोलन है उसके ये कारण थे। अब हम आएंगे असहयोग आंदोलन की घटनाएं, मतलब इसमें क्या क्या कौन कौन सी घटनाएं हुई थी हम इसमें पढ़ेंगे। अवध में किसानों ने कर देने से इनकार कर दिया गया। पहली घटना ये थी जो मतलब अवध में जो किसान थे उन्होंने कर देने से इनकार कर दिया अंग्रेज़ों को है। और दूसरा है कि ये विरोध आंदोलन कभी कभी स्थानीय नेतृत्व में किए गए थे। ये जो विरोध आंदोलन जो थे कभी कभी किए जाते थे, स्थानीय नेतृत्व में किए जाते थे, ज़्यादा बड़े लेवल पे नहीं किए जाते थे। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के माध्यम से लोगों को आत्म अनुशासन, त्याग, आत्मनियंत्रण, अहिंसा, सत्याग्रह सिखाया। आंदोलन का उद्देश्य शिव शासन था। अब इसमें क्या कहा गया है, जो महात्मा गांधी जो थे उन्होंने क्या करा, असहयोग आंदोलन जो किया था उसके माध्यम से लोगों को बताया कि क्या कहते हैं, हिंसा नहीं करनी है और त्याग, आत्मनियंत्रण रखना है। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। ये जो है घटनाएं हमारी असहयोग आंदोलन की जो टाइम हुई थी। अब जो हम इसमें पढ़ेंगे असहयोग आंदोलन की समाप्ति। आंदोलन ने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी। जो आंदोलन जो हुए थे, अब इन्होंने क्या करा, जो ब्रिटिश जो शासक थे उनकी जो नींव थी हिला दी। गांधी जी सहित कई भारतीयों को जेल में डाला गया। अब इसमें क्या कहा गया, जो महात्मा गांधी थे उनके साथ साथ ना कई भारतीय लोगों को जेल में डाला गया था। जब आंदोलन छिड़ रहे थे तो ब्रिटिश लोगों ने अपने बचाव के लिए क्या करा कि उन लोगों को जो उनके खिलाफ थे उनको वो जेल में डाले थे, साथ में गांधी जी को भी डाला और उनके जो साथ में जो भारतीय जो लोग थे जो उनके साथ आंदोलन में थे उनको भी डाला। अब नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, फरवरी 1922 में एक समूह ने यूपी में चौरी चौरा में एक पुलिस स्टेशन पर हमला किया। कई पुलिस कर्मी मारे गए। हिंसा के इस कृत्य ने गांधी जी को आंदोलन को बंद करने के लिए प्रेरित किया। अभी नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, असहयोग आंदोलन के दौरान हजारों भारतीयों को जेल में डाला गया। गांधी जी खुद मार्च 1922 में गिरफ्तार हुए। आप इसे देख सकते हैं, ज़्यादा कोई टफ चीज़ है नहीं जो मैं आपको समझाऊं। और इसमें मैं आपको बताऊंगी गांधी जी एक जन नेता, मतलब जो गांधी जी थे एक जन नेता के रूप में कैसे उभरे, इसमें ये बताना है हमें। अब मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। गांधी जी को लोगों द्वारा महात्मा कहना, मतलब जो गांधी जो थे उनको लोग कहते थे महात्मा। आपको तो पता ही है उनको महात्मा की उपलब्धि कहाँ से मिली। नेक्स्ट है हमारा, इतिहासकार शाहिद अमीन द्वारा किया गया अध्ययन। ये जो अध्ययन किया गया था, ये इतिहासकार शाहिद अमीन द्वारा जो अध्ययन किया गया था, ये फरवरी 1921 में किया गया था, जो कि गोरखपुर में किया गया था। आप इसे देख सकते हैं। उनकी चमत्कारी शक्तियों की अफवाहें, मतलब क्या हुआ था, जो महात्मा गांधी जो थे, ये क्वेश्चन काफ़ी आ जाता है, क्वेश्चन मतलब पेपर एग्जाम में आ जाता है कि जो महात्मा गांधी की चमत्कारी शक्तियों को वर्णन कीजिए। तो आप इसमें देख सकते हैं कौन कौन सी इनकी शक्तियाँ थी। गांधी बाबा, इनको गांधी बाबा भी कहा गया था। गांधी महाराज, इनको गांधी महाराज अथवा महात्मा आदि नामों से संबोधन। इनको क्या करा था, मतलब महात्मा गांधी बाबा कहते थे, गांधी महाराज कहते थे, तो मतलब इन नाम से ना उनको मतलब पुकारा जाता था। तो ये कुछ चमत्कारी थी इनकी शक्तियाँ, आप देख सकते हैं। आपको बुक में मिल जाएगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। काफ़ी मतलब उसमें जैसे कोई 6 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाए तो आपको बुक में से पढ़ना पड़ेगा, तो आप बुक में से देख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम, समृद्ध व्यापारियों तथा उद्योगपतियों द्वारा गांधी जी का समर्थन। अब मतलब क्या हुआ, जब आंदोलन जो छेड़ रहे थे, अब व्यापारियों ने भी उनका साथ दिया और उद्योगपति जो थे उन्होंने भी इनका समर्थन दिया। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम, गांधीवादी राष्ट्रवाद के विकास में उनके अनुयायियों का योगदान। ये जो नाम है कुछ ही हमारे नेताओं के नाम है जिन्होंने आंदोलनों में गांधी जी के साथ इन्होंने
योगदान दिया बढ़ चढ़ करके भारत को आज़ाद करने के लिए। तो आप इनके नाम देख सकते हैं, ये एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं इनके नाम, मतलब क्वेश्चन में आता है कि ये सब तो आप देख सकते हैं, इनके नाम याद कर लीजिए। अब हम पढ़ेंगे गांधी एक समाज सुधार के रूप में मतलब कैसे उभरे। अब इसके बारे में पढ़ेंगे, आपको थोड़ा दिख नहीं रहा होगा तो मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ। गांधी जी जितने बड़े राजनेता थे उतने ही महान समाज सुधार भी थे। अब इसमें क्या कहा गया है, गांधी जी जो थे जितने बड़े वो राजनेता थे उतने ही बड़े वो महान समाज सुधारी थे। अब नेक्स्ट पॉइंट है, उन्होंने बाल विवाह और अस्पृश्यता जैसी सामाजिक बुराइयों को दूर करने में कदम, मतलब इसमें क्या किया, जो बाल विवाह जो होते थे, जैसे छोटी छोटी उम्र में जो शादियां कर दिया करते थे बच्चों की, तो उसके विरुद्ध इन्होंने कदम उठाया। और जो अस्पृश्यता थी मतलब छुआछूत जो था, इसके विरुद्ध भी उन्होंने कदम उठाया। अब हम पढ़ेंगे, उन्होंने हिंदू मुस्लिम सद्भाव पर जोर दिया, मतलब हिंदू मुस्लिम जो एकता थी उन पर भी जोर दिया। अब चौथा पॉइंट है हमारा, महात्मा गांधी ने भारतीयों को आत्मनिर्भर बनाना सिखाया, जिसमें उन्होंने विदेशों से आयातित कपड़ा वे बनाने की बजाय खादी पहनने तथा चरखे के महत्व पर जोर दिया। अब इसमें क्या कहा गया, जो महात्मा गांधी जो थे उन्होंने क्या करा, भारतीय जो लोगों को आत्मनिर्भर बनाया। और उन्होंने कहा कि क्या कहते हैं, बाहर के जो लोग हैं उनसे कपड़ा खरीदने से अच्छा है कि आप लोग सिर्फ एक धोती पहन के अपना गुजारा कर सकते हैं, और चरखों के महत्व पर जोर दिया। अब इसमें हमारा नमक सत्याग्रह, इसमें क्या है, मतलब जो महात्मा गांधी है जो उन्होंने जितने भी आंदोलन लड़े हैं उसके सब बता रखे हैं आपको एक एक करके। आपको इजीली समझ में भी आ ही रहा होगा, अगर आपको ना आए तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब इसमें क्या बताना है, जो नमक सत्याग्रह आंदोलन जो था ये इसके क्या कारण थे, अब इसमें हम ये पढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं 1928 में साइमन कमीशन का अखिल भारतीय विरोध, बारडोली का किसान सत्याग्रह, लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929, आप देख सकते हैं लाहौर अधिवेशन कब हुआ था। नमक के उत्पादन और विक्रय पर अंग्रेजी सरकार का एक अधिकार। अब क्या होता है, जैसे जो नमक जो था उनको बनाने से मना करते थे, उत्पादन करने से मना करते थे, तो जो अंग्रेज लोग जो थे उनका मतलब एक अधिकार था, मतलब वो उन पर नज़र रखते थे कि कोई भी इंसान नमक ना बनाए। और फिर उसका नमक कानून तोड़ा, तो उसका ये भी कारण था। तो अब आगे हम लोगों को ऊंचे दामों पर नमक खरीदने के लिए मजबूर करना। अब जैसे अब जो कानून बनाया कि आप लोग नमक नहीं बनाओगे, भारत के लोग जो नमक नहीं बनाएंगे और अंग्रेज़ लोग जो नमक बनाएंगे। अब जो अंग्रेज़ लोग जो नमक बनाते थे ये क्या करते थे, ऊंचे दामों पर ये भारतीय लोगों को नमक बेचा करते थे और मजबूर करते थे खरीदने के लिए। तो इसीलिए लोगों ने आंदोलन किया। और ये जो है दांडी मार्च से पहले घटनाक्रम है, आप इसे देख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे लाहौर अधिवेशन। अब हम इसमें पढ़ेंगे जवाहरलाल नेहरू का अध्यक्ष के रूप में चुनाव जो युवा पीढ़ी के नेतृत्व की छड़ी सौंपने का प्रतीक था। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे पूर्ण स्वराज अथवा पूर्ण स्वतंत्रता की उद्घोषणा तथा राजनीति की गति में एक बार फिर से तेजी आना। 26 जनवरी 1930 को विभिन्न स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर और देशभक्ति के गीत गाकर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। गांधी जी ने स्वयं स्पष्ट निर्देश देकर बताया कि इस दिन को कैसे मनाया जाना चाहिए। मतलब इन्होंने क्या कहा कि इसमें मतलब 26 जनवरी जो था उस दिन को कैसे मनाना चाहिए, तो उन्होंने बताया गांधी जी ने। आप इसमें देख सकते हैं। और जो झंडा आपको दिख रहा है, भारत का झंडा जो आपको दिख रहा है, इसमें दिसंबर 1919 में मतलब क्या कहा गया था कि कुछ झंडा इस प्रकार का बनेगा अगर हमारा देश आज़ाद होगा। लेकिन फिर इसके लिए हमने मतलब कुछ बातें थी जो कि मना किया गया, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, चरखा नहीं बनाना चाहिए। तो फिर इसमें कुछ बदलाव किया गया। तो उसके बाद आप देख सकते हैं इंडिया का झंडा कैसा है, ऐसा नहीं है। अब इसमें पढ़ेंगे नमक सत्याग्रह जो घटनाएं थी, घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे। नमक यात्रा निकाली थी। वायसराय लॉर्ड इरविन को पूर्व सूचना के साथ मार्च 1930 को साबरमती से डांडी तक 3 हफ्तों बाद 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ा। अब क्या हुआ, जो 6 अप्रैल को क्या करा, नमक कानून को तोड़ा गया। आम जनता का भी इसमें शामिल होना, जो आम जनता थी वो भी इसमें शामिल हुए। 60,000 लोग इसमें गिरफ्तार हुए।
अमेरिकी समाचार पत्रिका टाइम्स मैगजीन में गांधी जी का वर्णन होना। अब जो अमेरिका जो समाचार जो पत्र था उसमें क्या हुआ, गांधी जी का इसमें वर्णन किया गया था उनके समाचार में। ये कुछ घटनाएं थी जिस प्रकार जो मतलब नमक जो सत्याग्रह के जो आंदोलन था तोड़ा गया था, ये घटनाएं कुछ है, आप इन्हें देख सकते हैं, समझ में आ जाएगा आपको। अब हमें इसमें बताना उल्लेखनीय गांधी जी दुनिया की नज़रों में आए, मतलब इसमें क्या कहा गया, जब उन्होंने नमक आंदोलन जो किया इसका उल्लेखनीय ये था कि जो गांधी जी थे वो दुनिया की नज़रों में आ गए। अब दूसरा है पहली राष्ट्रवादी गतिविधि जिसमें औरतों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसमें जो नमक आंदोलन जो था इसमें जो औरतें थी उन्होंने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अंग्रेज़ों को लगा भारतीयों को सत्ता में हिस्सा देना पड़ेगा। जब अंग्रेज़ लोग जो थे, जब ये आंदोलन जब हुआ तो अंग्रेज़ लोग सोचने लगे जो भारतीय जो लोग हैं उनको ना सत्ता में हिस्सा देना पड़ेगा। अब इसमें हम पढ़ेंगे संवाद। प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 लंदन में हुई थी। आप इसे देख सकते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, हमसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन में, जो प्रथम गोल सम्मेलन जो है वो कब हुआ था और कहाँ पे हुआ था, तो आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये जो है गोलमेज सम्मेलन है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेकंड, गांधी एवरिन समझौता। गांधी जी जनवरी 1931 में जेल से हिरो है, मतलब जो गांधी जो थे 1931 में जेल से रिहा हुए। और सेकंड शर्त, जब वो जेल से रिहा हुए थे तो कुछ शर्तें थी, तो क्या थी, सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेना पड़ेगा उन्हें, सारे केंद्रों की रिहाई, नमक उत्पादन की अनुमति, मतलब नमक उत्पादन की अनुमति मिलनी चाहिए हमें, ये था। हमारा तीसरा पॉइंट है, आप देख सकते हैं, दूसरा गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1931 में हुआ, और जहाँ पे आप देख सकते हैं तीसरा गोल सम्मेलन हुआ नवंबर दिसंबर 1932 में। ये सारे सम्मेलन आप अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि कोई क्वेश्चन में आ सकता है, कोई से भी सम्मेलन के बारे में से पूछा जा सकता है, कौन से सम्मेलन कब हुए, कौन से सन में हुए, कौन से टाइम में हुए, तो आपसे पूछे जा सकता है, आप इन्हें अच्छे से याद कर सकते हैं, देख लीजिए। पहला हमारा 30 में हुआ था, दूसरा 31 में हुआ, तीसरा 32 में हुआ। पहला जो था हमारा लंदन में हुआ, आप इसे देख सकते हैं, दूसरा कहाँ हुआ, तीसरा कहाँ हुआ। अब इसमें हम पढ़ेंगे भारत छोड़ो आंदोलन जो था उसके क्या कारण थे। 1942 के बसंत में चर्चिल ने गांधी जी और कांग्रेस के साथ समझौता का रास्ता निकालने के लिए अपने एक मंत्री सर स्टैफर्ड क्रिप्स को भारत भेजा। सेकंड पॉइंट है हमारा, क्रिप्स के साथ वार्ता में कांग्रेस ने इस बात पर जोर दिया कि अगर दूरी शक्तियों से भारत की रक्षा के लिए ब्रिटिश शासक कांग्रेस का समर्थन चाहता है तो वायसराय को सबसे पहले अपनी कार्यकारी परिषद में किसी भारतीय को एक रक्षा सदस्य के रूप में नियुक्त करना चाहिए। अब तीसरा, इसमें ये जो बात हुई थी इस बात से जो क्या हुआ, वार्ता टूट गई। ये कुछ कारण रहे थे हमारा भारत छोड़ो आंदोलन के, आप देख सकते हैं इन्हें। अब ये जो है भारत छोड़ो की घटना है, आप इसे भी देख सकते हैं, मैं आपको एक मतलब सही लाइन पढ़ के बताती हूँ। क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासक के खिलाफ अपना तीसरा बड़ा आंदोलन शुरू करने का फैसला किया। अगस्त 1942 में शुरू हुई इस आंदोलन को अंग्रेजों भारत छोड़ो का नाम दिया गया। गांधी जी को फौरन गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन देश भर में युवा कार्यकर्ता हड़तालों और तोड़फोड़ की कार्रवाइयों के जरिए आंदोलन चलाते रहे। पश्चिम में सतारा और पूर्व में मेदिनीपुर जैसे कई जिलों में स्वतंत्रता सरकार की स्थापना की गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन एक जन आंदोलन था जिसमें लाखों आम हिंदुस्तानी शामिल थे। जिस दौरान कांग्रेस के नेता जेल में थे, उसी समय जिन्ना तथा मुस्लिम लीग के उनके साथी अपना प्रभाव क्षेत्र फैलाने में लगे रहे थे। अब इसमें क्या कहा गया है, जब महात्मा गांधी जब जेल में थे तो जो मुस्लिम था उनका एक नेता था जो जिन्ना नाम था उसने क्या करा, अपना प्रभाव हर क्षेत्रों में फैलाता रहा, मतलब आंदोलन छेड़ता रहा। इन्हीं सालों में लीग को पंजाब और सिंध में अपनी पहचान बनाने का मौका मिला। ये कुछ भारत छोड़ो आंदोलन की घटनाएं थी, आप इन्हें फिर से एक बार और पढ़ सकते हैं।
अब इसमें हम पढ़ेंगे भारत छोड़ो आंदोलन से कुछ आगे। फरवरी 1947 में वेवल की जगह लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय नियुक्त किया गया। उन्होंने वार्ताओं के एक अंतिम दौर का आह्वान किया। जब सुलह के लिए उसका यह प्रयास भी विफल हो गया तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि ब्रिटिश भारत को स्वतंत्रता दे दी जाएगी, लेकिन उनका विभाजन भी होगा। मतलब इसमें क्या कहा गया है, जो अंग्रेज लोग तो थे उन्होंने क्या कहा कि हम तो इसको मतलब भारत को स्वतंत्रता तो दे देंगे, लेकिन इसका विभाजन होगा। औपचारिक सत्ता हस्तांतरण के लिए 15 अगस्त का दिन नियुक्त किया गया। मतलब जो औपचारिक जो सत्ता थी उसके हस्तांतरण के लिए जो 15 अगस्त का जो दिन था उसको नियुक्त किया गया। अब आगे, दिल्ली में संविधान सभा के अध्यक्ष ने मोहनदास करमचंद गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी। हमने चैप्टर स्टार्ट होने से पहले ही हमने इसमें पढ़ा था, जो महात्मा गांधी को जो भारत में क्या किया गया है, राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई है। तो ये इस दौरान दी गई थी, तो आप देख सकते हैं। अब हम इसमें पढ़ेंगे आखिरी बहादुराना दिन। 15 अगस्त 1947 को गांधी जी कलकत्ता में थे और उन्होंने किसी भी कार्यक्रमों में भाग नहीं लिया। अब इसमें क्या कहा गया, जब 15 अगस्त जो हुआ था 1947 को जो थे महात्मा गांधी जो थे वो कलकत्ता में थे और उन्होंने किसी भी कार्यक्रम में भाग नहीं लिया था। अब नेक्स्ट हमारा 24 घंटे उपवास, पीड़ितों को सांत्वना, एक दूसरे के प्रति सद्भावना बढ़ाने के लिए प्रेरित करना, ये कुछ है। आप पीछे देख सकते हैं आखिरी बहादुराना दिन वाली बात है, आप देख सकते हैं इसमें, ये उस दिन की बात है। अब इसमें हम आपको बताएंगे स्वतंत्रता के बाद के महीने गांधी जी के जीवन के श्रेष्ठतम क्षण। अब इसमें क्या कहा गया, एक क्वेश्चन आ जाता है हमारे एग्जाम में, पूछा जाता है कि जो स्वतंत्रता के कुछ महीने बाद जो महात्मा गांधी थे उनके जीवन के बारे में बताइए, मतलब किस प्रकार उन्होंने अपना जीवन जिया आज़ादी के बाद। तो इसके अंदर हमारे 8 पॉइंट है, हम सारे पॉइंट आपको पढ़ के बताते हैं। पहला पॉइंट है हमारा, बंगाल में शांति स्थापना के बाद गांधी जी दिल्ली आए। यहाँ से वह दंगाग्रस्त पंजाब में जाना चाहते थे, पहला ये था उनका। दूसरा है, राजधानी में शरणार्थियों की आपत्तियों के कारण उनकी सभाएं अस्त व्यस्त होने लगी। तीसरा है हमारा, डीजी तेंदुलकर के शब्दों में गांधी जी पाकिस्तान में फंसे अल्पसंख्यक समुदायों के कष्टों के बारे में समान रूप से चिंतित थे। चौथा है हमारा, 20 जनवरी को गांधी जी एक हमला इसमें क्या कहा गया है, जो 20 जनवरी को गांधी जी पर एक हमला हुआ, लेकिन वह अविचलित अपना काम करते रहे। मतलब उन पर जब हमला हुआ फिर वो अपना काम करते रहे। अभी 5वां पॉइंट है, गांधी जी की यह इच्छा भी थी दोनों देश एक दूसरे के साथ सम्मान और दोस्ती के संबंध बनाए रखे। अब उनकी इच्छा थी कि जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो है वो एक दूसरे के साथ अच्छे से रहे। छठा है, 30 जनवरी की शाम को गांधी जी की दैनिक प्रार्थना सभा में एक युवा ने उनको गोली मारकर मौत की नींद सुला दिया। अभी हमारा लास्ट पॉइंट है, उसको देख सकते हैं। ऑरवेल तथा एल्बर्ट आइंस्टीन ने शोक संदेश भेजा तथा टाइम पत्रिका ने उनके वालिदान की तुलना अब्राहम लिंकन के वालिदाना से की। अब ये जो हमारे जो 8 पॉइंट थे हमारे स्वतंत्रता के बाद जो महात्मा गांधी की जो जीवनों की जो बात थी, 8 पॉइंट थे, ही मैंने पढ़ दिए हैं। आपको समझ में आ गया होगा और आपको समझ में ना आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब ये जो है ये हमारा समय रेखा है, मतलब इसमें बताया गया है जब महात्मा गांधी आए 1915 में और फिर उसके बाद जो 1947 तक जब स्वतंत्रता हुई उन्होंने क्या क्या किए, कौन कौन से सन में, ये आपको बता रखा है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये महात्मा गांधी मतलब भारत में आगमन, मतलब ये आए, फिर उसके बाद पहला जो आंदोलन हुआ, दूसरा, तीसरा, जो भी जितने ये सारे आंदोलन और ये स्वतंत्रता, मतलब आप इसे देख सकते हैं, ये सारे आंदोलन इसमें लिखे हुए हैं कि महात्मा गांधी ने कौन कौन से आंदोलन किए, कब कब किए।
सन लिख रखे हैं उनके, आपको इसलिए समझ में आ गया होगा ये, आई होप। तो जो हमारा ये चैप्टर था 13 हिस्ट्री का, ये हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आई होप आपको अच्छे से इसमें समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में ना आए तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगी। और ये मैंने काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको बताई हैं। आप यदि इसे याद भी करके चले जाएँ, ऐसे ही पढ़ के चले जाएँ, तो आपको पूरा चैप्टर कवर हो चुका है इसी में, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी अपने एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने में। और अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से जाइए मेरे चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।